श्री जानकी वल्लभो विजयते यन्मायावस्वर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलं रज्जो यथा अहिर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारण परम रामाख्यमीशं हरि। आज श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल भगवान के शुभ विवाह के बाद भगवान अयोध्या नगरी में आए और सभी राजमाताओं ने नई वधुओं का स्वागत किया और उसी के साथ अब अयोध्या कांड में हम प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड में पहले श्लोक दिए हुए वो पढ़ेंगे, फिर अयोध्या कांड देखेंगे आगे। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च करलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा न मम्ले वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मामञ्जुलमङ्गलप्रदा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अयोध्या कांड की शुरुआत में दोहा है जो हनुमान चालीसा में भी है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। अयोध्या कांड का प्रारंभ होता है कि जब से भगवान राम विवाह करके आए हैं अयोध्या में, नित नव मंगल, नया मोद, नई बधाइयां वहां पे हो रही है और रिद्धि सिद्धि सारी संपत्तियां वहां पे प्रकट स्वरूप में विराजमान है। सबकी एक इच्छा है, हार्दिक इच्छा है कि भगवान राम का विवाह हो गया, अब भगवान राम को युवराज घोषित किया जाना चाहिए। सारे नगरवासियों की सबकी इच्छा है। एक बार क्या हुआ कि राजसभा में दशरथ जी बैठे हुए थे और दशरथ जी ने वैसे ही स्वभाव के कारण अपना चेहरा शीशे में देखा, आईने में देखा और जैसे ही मुकुट ठीक करने के लिए शीशा देखा तो उनको अपने कान के पास एक सफेद बाल दिखा। सफेद बाल दिखते ही दशरथ जी को लगा कि ये कुछ संकेत है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूं, बुढ़ापा आ रहा है, तो क्यों न राजकार्य की जो जिम्मेदारी है उनसे निवृत्त होना चाहिए और राज्य जो है वो बड़े पुत्र
भगवान श्री राम जी को सौंप देना चाहिए और मुझे अब भगवान के भजन में लगना चाहिए। तो एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृति मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति ही उछाहु। तो जैसे ही उनका ये निश्चय हुआ, तो ये विचार सबसे पहले जाके उन्होंने गुरु जी को सुनाया। कहि भुआलु सुनिए मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। गुरु जी को जाके बोलते हैं कि राम जो है अब सब विधि से सब तरह से लायक हो गए, अब इनको राज्य का भार सौंपना चाहता हूँ। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। और ये मेरा ये मत नहीं है, ये जितने भी हम लोग हमारे सेवक है, सचिव लोग है, और जितने पूर्ववासी है, अयोध्यावासी है, और हमारे यहाँ तक कि हमारे दुश्मन भी, हमारे मित्र तो है ही है, हमारे दुश्मन जो उदासीन है, हमसे कोई लेना देना नहीं है जिनको, उनका भी यही मत है। और सबको, इन सबको राम जी अति प्रिय, दुश्मन को भी राम प्रिय है। सब ही राम प्रिय जही विधि मोही, जैसे मेरे को प्रिय है उसी तरह सबको प्रिय है राम। प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही। ऐसा लगता है कि आपका जो आशीष है, आपकी जो कृपा है, वो राम के रूप में ही प्रकट हो रही है। विप्र सहित परिवार गोसाही, करहि छोहु सब रोरी नाही। सारे ब्राह्मण और अपने ब्राह्मण और ब्राह्मणों के परिवार, वो सब है, वो आपकी तरह ही राम जी पे बहुत स्नेह करते हैं। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करही। मोहि सम यह अनुभव यहु न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। दशरथ जी कहते हैं कि जो गुरु के चरणों की रज को अपने सर पर धारण करता है, उसकी पूजा करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जीवन में। और दशरथ जी कहता है कि ये मेरा अनुभव है, मतलब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, मेरा अनुभव है कि आपकी चरण रज को मैंने धारण किया अपने मस्तिष्क पे, इसलिए मेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। लेकिन एक अभिलाषा अभी भी बची हुई है। अब अभिलाषु कुमन मोरे, पूजी सब नाथ अनुग्रह तोरे। एक जो इच्छा बची हुई है, वो भी आपकी कृपा से अवश्य पूर्ण होगी। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेहु नरेश रजाय सुदेहु। वशिष्ठ जी प्रसन्न थे, और वशिष्ठ जी ने राजा को कहा कि बताइए क्या इच्छा है आपकी। राजन राहुर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मणि, मन अभिलाषु तुम्हारे। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले हु राव रहसि मृदु बानी। जब दशरथ जी ने देखा कि गुरु जी हर तरह से प्रसन्न है, तो फिर गुरु जी से मधुर वाणी में दशरथ जी कहते हैं, नाथ राम करिए जुब राजू, कहिए कृपा करिए समाजू। तब दशरथ जी कहते हैं कि हे नाथ,
अब राम जी को युवराज बनाना चाहता हूँ, ये इच्छा है मेरी। मोहि अछत यह यहु होई उछाहु, लहई लोग सब लोचन लाहू। फिर दशरथ जी कहते हैं कि आपकी कृपा से, भगवान शिव की कृपा से सब मेरी लालसाएं पूर्ण हुई है। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निभाही, यह लालसा एक मन माही। शिव जी की कृपा से सारी लालसाएं मेरी, सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी, बस ये एक इच्छा रह गई, एक इच्छा रह गई। अगर ये नहीं पूर्ण हुई तो मेरे मन में पश्चाताप रहेगा, पछतावा रहेगा। पुनि न सोचु तनु रहिए, रहु की जाऊ। अगर ये पूर्ण हो गई, ये इच्छा भी पूरी हो गई, फिर चिंता नहीं है शरीर रहे ना रहे, फिर जीऊं या मरूं। जेहि न होई पाछे पछताऊं। और यदि ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो फिर मेरे को पश्चाताप रहेगा, इसका पछतावा रहेगा। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु निपजा सुबिमख, सुनि निपजा सुबिमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनी न जाही। भयहु तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी कहते हैं, दशरथ जी आपका पुत्र ही वो है जिससे विमुख होके पछतावा रहता है, और जिनके सन्मुख होके कोई पछतावा नहीं रहता। तो वो राम जी आपके पुत्र हैं। बेगी विलंबु न करिए नृप, साजिए सबु ही समाजु। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही युगराजु। तो वशिष्ठ जी भी कहते हैं कि अब जल्दी करिए, अब विलंब ना करिए, और अच्छा दिन अच्छी घड़ी वही है जब राम युवराज बन जाए। कई लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि वशिष्ठ जी जैसे विद्वान ने यदि राम के राज्याभिषेक का मुहूर्त निकाला तो वो कैसे टल गया, राज्याभिषेक हुआ क्यों नहीं? तो वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं निकाला, बल्कि वशिष्ठ जी ये कहते हैं कि वही दिन अच्छा और वही मुहूर्त अच्छा जब राम युवराज बन जाए। सुदिन सुमंगल तबई जब, राम हो युवराज। वही सुदिन होगा जब राम युवराज बन जाएंगे। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कही जय जीव शीस दिन नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। दशरथ जी महल के अंदर आए। महल में सुमंत्र जो उनका सचिव था दशरथ जी का, वो आया, दशरथ जी के सचिव आए और उन्होंने जय जीव बोल के प्रणाम किया दशरथ जी को। फिर दशरथ जी ने बताया, सुमंत्र जी को बताया कि मैं अब राम को युवराज बनाना चाहता हूं। जो पाँच ही मत लागे नीका, करहूं हरसि राम ही टीका। दशरथ जी कहते हैं कि यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं राम को राज्याभिषेक देना चाहता हूँ। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बीरव परेहु जनु पानी। तो मंत्रियों को तो ऐसा लगा कि जैसे उनकी इच्छा पूरी हुई हो। उनकी सबकी भी इच्छा थी कि राम युवराज बने।
विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरसि करोरी। और सब जो है सचिव लोग दशरथ जी को कहते हैं कि आप करोड़ों साल तक जियो, आपने हमारी इच्छा पूर्ण की है। जग मंगल भल काज विचारा, बेगिय नाथ न लाइए बारा। नृपहि मोद मुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौंड जनु लहि सुशाखा। कहेहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होय। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। तो दशरथ जी ने कहा कि अब राज्याभिषेक के लिए वशिष्ठ जी जो भी आज्ञा करे उसको जल्दी पूर्ण करो। हरषि मुनीष कहेहु मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। तो वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक के लिए अनेक तीर्थों का जल मंगाया, अनेक औषधि मूल फल आदि मंगाए ताकि राज्याभिषेक की प्रक्रिया संपन्न की जा सके। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। राज्याभिषेक के लिए जो भी आवश्यक महंगे कीमती रेशमी कपड़े, मणिया, बहुत सारी मंगल वस्तुएं, जो भी आवश्यक था वो वशिष्ठ जी ने मंगवाए। वेद विदित कही सकल विधाना, कहेहु रचहु पुर विविध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीतिन पुर चहु फेरा। दशरथ जी के का आदेश हुआ कि नगर को सजाओ, मंडप तैयार करो और आम सुपारी केले के वृक्ष जो है गलियों में चारों तरफ, नगर के गलियों में चारों तरफ लगाओ। रचहु मंजू मणि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बचारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। तो हर तरह से ब्राह्मणों की सेवा करो, गणपति जी की पूजा करो, ध्वज पताका लगाओ, नगर को सजाओ। तो जिसको मुनि ने जो आदेश दिया वशिष्ठ जी ने राज्याभिषेक के लिए की तैयारी में, वो जैसे पहले से ही लोगों ने कर रखा है, ऐसी तैयारी सचिव लोगों ने पहले से कर रखी थी। जैसे वशिष्ठ जी ने कहा सब तीर्थों का जल मंगाओ, तो सचिवों ने पहले से तीर्थों का जल मंगा रखा है, क्योंकि उनको वो भी चाहते थे राज्याभिषेक हो। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। अयोध्या में प्रसन्नता थी और राम जी सीता जी दोनों के शुभ अंगों में कुछ लक्षण प्रकट हो रहे थे। अंग, शुभ अंग उनके फड़कने लग गए। तो राम जी कहते हैं कि भाई मेरे लिए भरत दूर गया हुआ है, तो मेरे लिए भरत का आगमन ही शुभ संकेत है। तो अवश्य मेरे जब अंग, शुभ अंग फड़क रहे हैं, तो इसका अर्थ यही है कि भरत आने वाला होगा। उलकी सप्रेम परस पर कही, भरत आगमन सूचक यही।
बहे बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। मेरे को जो स्वप्न आ रहे हैं या जो सगुन हो रहे हैं, उनका फल ये है कि प्रियजन से मिलना होगा। तो भरत से प्रिय कौन हो सकता है जिससे मैं मिलूं? भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडनि कमठ हृदय जही भाती। जैसे कछुआ जो है वो अंडे का हमेशा ध्यान करता रहता है, वैसे ही राम जी हमेशा भरत जी का ध्यान करते रहते हैं। यही अवसर मंगल परम, सुनि रहे सेउर निवासु। शोभत लगी विदु बढ़त जनु, बारिधि बीच बिलासु। जैसे ये खबर लोगों ने दी, लोगों ने जो भी खबर सुनाता उसी को लोग जो है बख्शीश देते, इनाम देते। अयोध्या के सब नर नारी जो है राम जी का अभिषेक सुन के प्रसन्न हो रहे हैं। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख दे न पठाए। फिर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी को भेजा राम जी के महल में कि आप जाके उनको बताओ कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूजी सन माने। राम जी ने जब देखा कि गुरु जी आए हैं, तो गुरु जी को 1600 उपचार विधि से उनका पूजन किया और उनको घर अपने महल में लेके आए। कहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। राम जी हाथ जोड़ के खड़े हैं और राम जी गुरु जी के चरण धो रहे हैं। और राम जी कहते हैं कि ये तो बड़ी बात है मेरे लिए कि आप मेरे यहाँ आए हो, लेकिन ऐसा कोई कार्य था तो मुझे बुला लेते, आपने क्यों कष्ट किया। सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिए काज नाथ असी नीति। राम जी कहते हैं कि आप आए हो, वशिष्ठ जी से कहते हो कि आप मेरे महल में आए हो, बताइए क्या आदेश है। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लहई स्वामी सेवकाई। तो वशिष्ठ जी प्रसन्न होते हैं राम जी की इन बातों से और कहते हैं कि आप पवित्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो, तो आप में ये संस्कार तो होने ही थे। बरनि राम गुणशील सुभाऊ, बोले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। तो राम जी की प्रशंसा करके अब वशिष्ठ जी जो दशरथ जी का संदेश है वो बताते हैं। उपसजे अभिषेक समाजु, चाहत देन तुम ही जुगराजू। कहते हैं कि राजा दशरथ जो है अब आपको युवराज बनाना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। जब पूजा प्रारंभ होती है या किसी तरह का मांगलिक कार्य होता है, उसके पूर्व यम नियम बताए जाते हैं, किस तरह से रहना है, किस शर्तों का पालन करना है, किस विधि से यम नियम करने, वो सब समझाए जाते हैं। तो राम जी को भी सारे यम नियम बताए गए वशिष्ठ जी के द्वारा।
गुरु सिख दे राम पई गयहु, राम हृदय अस विस्मय भयहु। गुरु जी तो चले गए सीख देके, यम नियम बता के, लेकिन राम जी के मन में थोड़ा विस्मय उत्पन्न हो गया। जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन के लीलर काई। राम जी को लगता है कि भाई हम चारों भाई एक साथ जन्म लिया हमने, फिर हम खेले कूदे साथ, लेकिन ये क्या हुआ, अंत में मेरे को युवराज बना दिया, उस मेरे भाइयों को रख दिया। तो ऐसा भाव राम जी के मन में उत्पन्न हो रहा है, और राम जी सीता जी को ये बता रहे हैं, विमल वंश यहु अनुचित एक, करे कि हमारा वंश जो बड़ा पवित्र है, सूर्य वंश, लेकिन ये एक अनुचित प्रथा चली हुई है कि बड़े को युवराज बना दो, बाकियों को छोड़ दो। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय बचन कह कही, रघुकुल के रवचंद। उसी समय वहां पे लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। अब सारी जनता जो है अयोध्या की, वो इंतजार कर रही है कैसे रात हो पूरी और कैसे सवेरा हो, राम जी का राज्याभिषेक हो। सकल कही सब होहि काली, विघ्न मना वही देव कुचाली। तो सब तो ये इंतजार कर रहे हैं कि कब रात, कब दूसरा दिन हो, कब सुबह हो और हम राम जी का राज्याभिषेक देखें। लेकिन देवता जो है वो विघ्न मना रहे हैं, वो चाहते हैं कि कोई ना कोई बाधा उत्पन्न हो जाए कि राम जी का राज्याभिषेक ना हो, क्योंकि राम जी का राज्याभिषेक हो गया तो फिर राम जी वन में नहीं आएंगे। इसलिए देवता चाहते हैं कि राम जी वन में आए, ऋषि मुनियों से मिले और उन हड्डियों को अवश्य देखे जो रावण ने ऋषि मुनियों का नाश करके उत्पन्न की हुई है। तो देवता लोग नहीं चाहते कि राम जी का राज्याभिषेक हो, क्योंकि वो चाहते हैं राम जी वन में जाए। उसी समय वहां पे मंथरा जो कि कैकेयी की दासी थी, देवताओं ने जाके सरस्वती जी से प्रार्थना की। सरस्वती जी ने अयोध्या आई तो देखा कि अयोध्या में कोई ऐसा नहीं है जिसकी मति भ्रम की जा सके। जो मंथरा थी कैकेयी की दासी, क्योंकि ये बाहर से आई हुई थी, ये अयोध्या की नहीं थी, तो सरस्वती जी को लगा ये सबसे कमजोर है, इसकी मति भ्रमित कर दूंगी तो अवश्य मेरा कार्य संपन्न होगा। तो ये प्रसंग आगे का कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त